जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है 4 सितंबर को एनडीए का पेपर है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे खड़गवासला सीरीज स्टार्ट किया है। यहाँ पर हम किसी भी टॉपिक का केवल हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो भी एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट जो सम्स होते हैं हम केवल उन्हीं सम्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो क्वालिटी वाले सम्स होते हैं। जो शॉर्टिक्स वगैरह होता है मैं आपको क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चंस की जो ज़रूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जो भी शॉर्टिक्स वगैरह होता है आपको मैं बताते हुए चलूंगा। ठीक बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। ए वेरी वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और आपके एनडीए के एग्जाम में कम से कम 1 या 2 सवाल जरूर पूछा जाता है इस टॉपिक से। ठीक बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए बच्चों दिया गया है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है। यहां पे देखेंगे इस तरीके के सवाल हैं। आपसे कहा गया है लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 3x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस x माइनस 3। यहां पे ऐसा कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो आप देखते हैं हम ऐसे सवाल को कैसे लगाएंगे। सबसे खास बात यह है यहां पे जो आपको जानना जरूरी है कि यहां पे लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट कहा गया है। ठीक, और दूसरी बात इसकी जो मैक्सिमम पावर है, न्यूमरेटर की जो मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा, यहां पे 2 है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है यहां पे ऊपर 2 है और नीचे 3 है। मेरी बात समझ रही है? ऊपर 2 है और नीचे 3 है। अगर आप x² को कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या है, एक x क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा। एक जो x है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। मेरी बात समझ आप ये? ठीक, तो इसका जो इसमें जो एक फार्मूला होता है, इसमें एक फार्मूला होता है, देखेंगे जब जब ऊपर की पावर नीचे की पावर से मैक्सिमम पावर से कम होती है तो इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। इसका आंसर क्या होता है बेटा, 0 होता है। इतनी बातें समझ रहे हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक। जब ऊपर की पावर, जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम होती है, जब ऊपर यानी न्यूमरेटर की जो मैक्सिमम पावर है डिनोमिनेटर से कम होती है तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैसे होता है ये, क्योंकि यहां पे अगर आप x² कॉमन ले लेंगे तो नीचे x बचेगा, और जब आप x टेंस टू इनफाइनाइट यहां पे रखेंगे तो क्या दे देगा, 1/∞ दे देगा, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ध्यान समझिए, फिर से जो मैं बताना चाह रहा हूं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर की पावर मैक्सिमम पावर नीचे की पावर से कम होती है तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो आंसर होता है वो 0 होता है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ गए हैं? कहने का मतलब क्या है, देखेंगे यहां पे। पहला शॉर्ट ट्रिक क्या है, नोट नोट पहला, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट दिया जाए, ये हो तो ऊपर की पावर यानी ऊपर की पावर नीचे की पावर से कम हो तो आंसर 0। ठीक है बेटा, यहां तक। दूसरा पॉइंट, अगर ऊपर की पावर
ऊपर की मैक्सिमम पावर बराबर क्या हो, नीचे की मैक्सिमम पावर बराबर हो नीचे की मैक्सिमम पावर। देन आंसर इज इक्वल टू ऊपर का कोफिशिएंट अपॉन नीचे का कोफिशिएंट। ऐसे फिर समझिए मैंने क्या लिखा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर की मैक्सिमम पावर नीचे की मैक्सिमम पावर से कम है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे 0 हो जाएगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर ऊपर की मैक्सिमम पावर नीचे की मैक्सिमम पावर अगर ये दोनों बराबर हो, कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पे अगर 2 हो, यहां नीचे पर भी 2 हो, अगर यहां पे 2 2 अगर बराबर हो, अभी क्वेश्चन आगे मिलेगा, तो ऐसे सिचुएशन में इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वही वो आंसर हो जाते हैं, यानी ऊपर का कोफिशिएंट अपॉन नीचे का कोफिशिएंट हो जाता है। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस क्या है, तीसरा केस कि यहां पे रहेगा ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये सब दिया रहेगा। तीसरा केस क्या है कि ऊपर की मैक्सिमम पावर, ऊपर की मैक्सिमम पावर नीचे से ज्यादा हो तो नीचे से ज्यादा हो तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। अगर ऊपर की पावर नीचे की पावर से कम हो तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर ऊपर की मैक्सिमम पावर नीचे की मैक्सिमम पावर अगर दोनों बराबर हो तो इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वही आंसर हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर ऊपर की मैक्सिमम पावर नीचे से ज्यादा हो, यानी ऊपर क्या हो मैक्सिमम पावर हो, नीचे क्या कम हो, तो आंसर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है बेटा, इसमें 3 केस है। क्या क्या केस है, 0 है और ये वाला है और फिर ये वाला है। इतनी बातें समझ गए हैं। आइए हम क्वेश्चन लगाते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे 2 है 3 है, तो 2 क्या है, कम है नीचे से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, यहां पे देखिए कहा गया है, ये देखेंगे आप, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देखेंगे ये x टेंड्स टू इनफाइनाइट दिया है और यहां पे देखेंगे आप x क्यूब बराबर है, ये मैंने बताया है ऊपर के मैक्सिमम पावर नीचे की मैक्सिमम पावर क्या है, सेम है ये। तो इनका जो कोफिशिएंट होता है ये वाला पोर्शन, इनका जो कोफिशिएंट होता है 5/4, यही आंसर हो जाता है। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। इतनी बातें समझ रहे हैं। दोनों के जो मैक्सिमम पावर है सेम है, तो ऐसे सिचुएशन में इनका जो कोफिशिएंट होता है 5/4 वही हमारा आंसर हो जाता है। तो अगर इस हिसाब से चलें तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 5/4 हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, आप ये देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ तरीका सीखने को मिलेगा। यहां पे मैं जितने भी क्वेश्चन में लगवा रहा हूं वो हर एक टाइप का है। देखेंगे यहां पे देखेंगे, यहां पे देखिए ये सेम है भाई, पावर क्या है यहां पे, सेम है ना, सेम है। तो इनका कोफिशिएंट क्या है, 1/1, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ लीजिए। यहां पे x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, इनका कोफिशिएंट क्या है, 1 और 1 है। यहां पे 1 छिपा हुआ है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/1 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए यहां पे क्या कहा गया है, ये देखिए सवाल दिया गया है, आपसे कहा गया है यहां पे x टेंड्स टू इनफाइनाइट कहा गया है, एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर है यहां पे, यानी ऊपर क्या है, ऊपर का जो मैक्सिमम पावर है ज्यादा है न्नीचे से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बताया है इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मैंने बताया है कि अगर न्यूमरेटर की मैक्सिमम पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से तो फिर आंसर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, मैंने आपको बताया है ये। ठीक है बेटा, समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस तरीके का, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखेंगे, आपसे कहा गया लिमिट x टेंड्स टू 0 है 1 प्लस एक्स की पावर 1/x है, यहां पे ये कहा गया है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो, जब भी पावर टू पावर हो या फिर फंक्शन का मल्टीपल हो तो वहां पे हम लॉग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी ये पावर दिया हो 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन दिया हो यानी पावर दिया हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। अगर मल्टीपल के फॉर्म में हो तो वहां पर भी हम लॉग लेते हैं, ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन टॉपिक में बताया है। तो आप क्या करेंगे, लॉग लीजिए। यहां पे हो जाएगा बेटा, कैसे देखेंगे, लगाएंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो log y 1/x log 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें। और यहां पे ये दिया है, यहां पे क्या है, ये दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है ये, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, हम लिख सकते हैं इसको log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं ये। ठीक है बेटा, इतनी बातें। अब आप देखेंगे, अब आप यहां पे वैल्यू अगर पुट करेंगे x टेंड्स टू 0, अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा यहां पे 0/0 फॉर्म बन जाएगा। अगर यहां पे वैल्यू पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 तो क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगा। और 0/0 फॉर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल हम लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, मैंने आपको बताया भी है कि ऊपर का जो यानी जो न्यूमरेटर होता है उसका हम ऊपर की तरफ हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम नीचे की तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं। कहने का मतलब यह है ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग होगा, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग होगा। ठीक है, यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होता है, यही होता है एल हॉस्पिटल रूल। जब भी 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बने तो वहां पे हम क्या लगाते हैं बेटा, हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग होता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो आप देखेंगे यहां पे हमने यहां पे 0 रखा तो 0/0 बन रहा है ये। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का, अगर आप न्यूमरेटर का जो डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पे ये क्या हो जाएगा, देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1/1 प्लस एक्स, ये तो हो जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक, तो यहां पे इस तरीके से हो जाएगा। अब आप 0, अब आप यहां पे भाई 1 प्लस एक्स हमने किया है ये, तो 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा। और फिर 1 प्लस एक्स का करेंगे क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, और ये 1 हो जाएगा नीचे। आप वहां वैल्यू पुट करेंगे तो क्या दे देगा बेटा, ये 1 दे देगा। कहने का मतलब ये है कि log y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो y क्या हो जाएगा, e की पावर 1 यानी e हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पे सी ऑप्शन।
समझिए आप दोबारा, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो यानी पावर से अगर फॉर्म में दिया है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसको लॉग लेकर के हम सॉल्व करते हैं। लॉग लिया मैंने, आप देखेंगे मैंने लॉग लिया है यहाँ पे 1/x log 1 + x, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, log 1 + x अपॉन x हो जाएगा। जीरो वैल्यू यहाँ पे पुट किया, 0/0 बन रहा है तो हम क्या लगाएंगे, हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। इसमें ऊपर का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे का डिफरेंशिएशन हमने वही किया है, और फिर यहाँ पे 0 पुट किया है तो 1 बचेगा, तो log y = 1, तो y क्या हो जाएगा e की पावर 1, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो e हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस तरीके के सवाल। आइए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पर भी दिया है, यहां पर भी दिया है, देखेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहां पे देखिए ये भी दिया है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट दिया है, x की पावर 1/x सही है। तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया आपको y = क्या हो जाएगा, x की पावर 1/x, तो log y ये हो जाएगा 1/x log x हो जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है। ठीक है बेटा, हम इसको और सिस्टमेटिक लिख दें, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, इसको हम और सिस्टमेटिक लिख दें, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log x अपॉन x। अब अगर आप इनफाइनाइट अगर आप पुट करेंगे तो क्या दे देगा, ये दे देगा बेटा, ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल में क्या हो जाएगा, log x का क्या होता है, 1/x होता है, log x का क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, और x का क्या होता है, 1 होता है। अब आप अगर इनफाइनाइट पुट करेंगे यहां पे तो क्या दे देगा, ये 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या दे देगा, 0 दे देगा ये। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे log y क्या हो जाएगा, log y = 0, तो y क्या हो जाएगा, e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इनफाइनाइट दिया है, पावर दिया है, हमने log लिया, log y इस तरीके से 1/x log x ले लिया हमने। अब हमने इनफाइनाइट हमने पुट किया तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन जाएगा ये, तो 1/x हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, फिर हमने इनफाइनाइट पुट किया तो 0 बन जाएगा ये, log y = 0 हो जाएगा, log y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा, e की पावर 0 यानी 1 होता है। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मेरी बातें समझ रहे हैं आप, ये आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये भी दिया है, ये भी आप देखेंगे ये भी दिया है। देखिए ये भी दिया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपसे कहा गया लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x की पावर 10x कहा गया है यहाँ पे। ठीक है बेटा, sin x की पावर 10x कहा गया है। आपको कुछ नहीं करना है, ये भी पावर्स की, देखो मैं आपको तरीका सिखाना चाहता हूं कि अगर पावर्स के फॉर्म में तो आप कैसे लगाएंगे, इसलिए 2-3 सवाल मैं यहां पे लाया हूं आपके लिए। फिर आप करेंगे क्या, y = क्या हो जाएगा, sin x की पावर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, तो log y 10x log sin x हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। और लिमिट x टेंड्स टू π/2 दिया ही है, ये दिया है। ठीक है बेटा यहां तक। अब हम इसको लिख सकते हैं, तो हम इसको ऊपर कर लें, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/2 log sin x अपॉन क्या, हम cot x लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, log sin x अपॉन cot x लिख सकते हैं। अब आप यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, π/2 आप रखेंगे, भाई 10x को क्या हमने cot x लिख दिया। अब आप अगर π/2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0/0 बन जाएगा, 0/0 बन जाएगा।
और जब 0/0 बन जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे। इसमें क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल में, देखेंगे आप, लिमिट x टेंस टू π/2 log साइन x यानी 1/sin x, यानी ये हो जाएगा बेटा cos x अपॉन tan x, cos x अपॉन यहां पे sin x। भाई log sin x क्या होता है, 1/sin x, sin x क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, अपॉन d/dx cot x क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x होता है, ऐसे होता है ये। ठीक है बेटा यहां तक। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे यहां पे, अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू π/2 cos x अपॉन, आप देखेंगे ये ऊपर गया, ये cosec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ये यहां पे देखेंगे आप देखेंगे यहां पे क्या हो जाएगा, cos x माइनस इंटू साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे यहां पे, ऊपर कर दीजिए ये लिमिट x टेंस टू π/2, काटेंगे तो माइनस cos x sin x हो जाएगा। अब अगर π/2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा ये, यानी log y इज इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा e⁻0 यानी 1 हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा। देखिए दोबारा कैसे, पावर्स के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे, लॉग हमने लिया, log y हो जाएगा, tan x log sin x हो जाएगा। हमने क्या किया, tan x को नीचे किया, cot x हो जाएगा ये π/2, इसको हमने 0 π/2 रखा तो क्या बनेगा, 0/0 बन जाएगा ये। हमने ऊपर का डिफरेंशिएशन किया अपॉन नीचे का डिफरेंशिएशन किया, cos x अपॉन sin x, ये क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x देगा ये। अब आप देखेंगे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस cos x, ऊपर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, नीचे क्या हो जाएगा sin x, यहाँ पे है सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे 0 रखा, तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। देखिए ये भी दिया है, ये भी आपके लिए दिया है, ये भी वैसे ही है। देखेंगे आप क्या करेंगे इसके लिए, आपसे कहा गया बेटा यहाँ पे ये भी पावर्स के फॉर्म में है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। तो क्या करेंगे, टेकिंग log y 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log cos x हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट कितना है, x टेंस टू 0 है ये। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब आप देखेंगे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 log cos x अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। अब आप 0 रखिए, ये क्या बन जाएगा फिर, ये 0/0 बन जाएगा, ये बेटा क्या बन जाएगा 0/0 बन जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर, ये लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x अपॉन cos x अपॉन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें, मेरी बात समझ रही है। ठीक, अब आप इसको लिख क्या सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन 2x cos x हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें। अब देखिए ये
देखेंगे बेटा यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इतना हो गया ये। अब देखिए इतनी जो वैल्यू होती है, इतनी वैल्यू ये एक फार्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 हो गया। बचा क्या यहाँ पे? बचा बेटा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस x, यानी -1/2 हो जाएगा। तो log y -1/2 y क्या हो जाएगा, e की पावर -1/2 1 अपॉन रूट ई हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे वो हो जाएगा सी ऑप्शन। वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कैसे। बिल्कुल इसी तरह है, ये पावर्स के फॉर्म में है, तुम क्या करेंगे, इसका हम लॉग लिया, लॉग cos x अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया ये। इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, 0 रखा तो क्या हो जाएगा, 0/0 बन जाएगा। ये 0/0 रखा है हमने, ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया इस तरीके से। ये होता है लिमिट x 0 साइन x बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है। -1/2 cos x हमने यहाँ पे रखा, -1/2 दे देगा ये। और फिर आप log y इक्वल टू -1/2, y क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट ई। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे वो हो जाएगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के जितने भी सवाल होते हैं आप इसको इसी तरीके से लगा लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल। इस तरीके के सवाल हैं। आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपसे क्या कहा गया बेटा, वैल्यू ऑफ के पूछा गया है। इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, आपसे ये कहा गया है। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 कहा गया है। देखो जो 11 12 में जो पढ़ा जाता है कंटिन्यूअस वो अलग होता है। वहां पे हम 11 12 में क्या पढ़ते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू, वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। जब हम एनडीए का एग्जाम देने आते हैं, जब हम कंपटीशन का एग्जाम देने आते हैं, तो फिर इसको सॉल्व करने के अलग तरीके हो जाते हैं। हम इसको शॉर्टकट तरीके से लगाते हैं। ठीक है, वो शॉर्टकट है क्या, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 कहा गया है। तो आप करेंगे क्या बेटा, यहाँ पे k इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये बराबर है, यहाँ पे देखिए ये बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको कैसे लगाएंगे, k इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन क्या 3x हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे साइन 5x है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऊपर नीचे हमने 5x कर दिया। हमने यहाँ पे 5x यहाँ कर दिया, और हमने क्या कर दिया, हमने ऊपर भी 5x कर दिया। ठीक है बेटा, अब देखेंगे आप यहाँ पे इतना जो है ये क्या हो जाता है, 1 हो गया। मैंने बताया है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो अगर 5x यहाँ पे है, 5x यहाँ पे क्या हो जाएगा, तभी 1 कहलाएगा। अब आप देखेंगे ये 3, ये x और x कट गया, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। देखेंगे आप कभी भी इसको 11 12 के तरीके से नहीं लगाएंगे जैसा कि हम लगाते हैं। आप देखेंगे कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 कहा गया है, तो दोनों फंक्शन को आप बराबर कर लीजिए, और जो x इक्वल टू 0 कहा गया है आप उसके लिमिट बना लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा। साइन 5x अपॉन क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ये। अब आप क्या करेंगे, इसको हमने बैलेंस कर लिया, साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 अगर हो तो हमने ऊपर नीचे कर लिया, यहाँ पे बैलेंस कर लिया, 5/3 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पर भी वही सवाल दिया है,
यहां पर भी वही सवाल दिया है। देखेंगे यहां पे क्या कहा गया है आपसे बेटा। यहां पे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहां पर भी वही पूछा गया है, के की वैल्यू पूछा गया है। कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये कुछ भी हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, पाई बाई 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्स इज इक्वल टू 0 कहा गया है, ठीक। तो फिर वैसे ही करेंगे आप, ये देखेंगे यहाँ पे तीनों कॉमन है ये, तो आप करेंगे क्या, के इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऐसे बना लेंगे यहाँ पे, और फिर हो जाएगा ये 3x और प्लस 4 10x अपॉन x। ठीक है बेटा। अब आप देखेंगे यहां पे, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, इतनी बातें, और इतना और इतना पोर्शन, इतना ये बाहर हो गया भाई। x x कट गया, और 10x अपॉन x ये क्या होता है, 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है बेटा, समझ गए हैं। तो 10x अपॉन x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कट गया तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा बेटा, यहाँ पे 3 बचेगा और प्लस 4 बचेगा, यानी 7 आंसर हो जाएगा हमारा। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये भी देख लीजिए क्या कहा गया है, वैल्यू ऑफ के आपसे कहा गया है। ये आपसे कहा गया है वैल्यू ऑफ के, किस पे पूछा गया है, x इज इक्वल टू -1 कहा गया है। अच्छा, अगर ये x इज इक्वल टू -1 अगर कंटिन्यूअस नहीं दिया होता, सिर्फ अगर यही ऊपर के फंक्शन दिए होते, ये लाइन अगर नहीं दिया होता कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, तो भी हम इसको कंटिन्यूअस किस पे मानते, -1 मानते, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन है वो क्या है, -1। कॉमन लिमिट क्या है, -1 है। अगर ये लाइन नहीं दिया होता तभी हम क्या लेते, कंटिन्यूअस -1 लेते, क्योंकि हमारा जो कॉमन लिमिट क्या है वो -1 है। ठीक है बेटा, तो के की वैल्यू पूछा गया है, आप इसको लगाइए, वैसे ही वही तरीका है, के लिमिट x टेंस टू -1 हो जाएगा, और x स्क्वायर -2x -3 अपॉन x प्लस 1 हो गया ये। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या दे देगा ये दे देगा 0/0 फॉर्म दे देगा ये क्या दे देगा बेटा, 0/0 फॉर्म दे देगा ये। तो हम क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल जो हम लगाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1, ये क्या हो जाएगा 2x -2, ये तो हो जाएगा 2x -2, ये 0 बन गया, नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 को जाने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अब -2 यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे यहाँ पे -2, तो क्या दे देगा ये, -2 और -2 यानी -4 दे देगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा -4 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको रखा, दोनों फंक्शन को हमने बराबर कर लिया, हमने वैल्यू पुट, हमने यहाँ पे लिमिट पुट किया, 0/0 बन रहा है तो हमने क्या लगाया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया है, हमने वही किया है 2x -2 अपॉन 1 को हम लिखते नहीं है, वैल्यू पुट किया, -2 क्या दे रहा है, -4 दे रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए हैं। ठीक, हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे और हम मॉड्यूलस फंक्शन की बात करेंगे, वो भी शॉर्टकट ढंग से। इसलिए बच्चों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वरना जो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व करने का, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे यहां पे इस तरीके के सवाल हैं, इस तरीके के सवाल दिए गए यहां पे, इस तरीके से सवाल दिए गए यहां पे, लेट fx इज इक्वल टू x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन x लिमिट x टेंड्स टू fx कहा गया है। ठीक है बेटा,
तो पहले आप ये समझिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। पहले आप समझिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। फंक्शन, ठीक, ये होता क्या है, देखेंगे आप, ये होता क्या है। अगर आपसे ये कहा जाए, अच्छा इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये लिखने का तरीका होता है, ऐसे एक डिब्बा बंद हम बना देते हैं, वही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए यहीं पे आप समझ लीजिए क्या होता है जो आपके इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये एक बहुत लंबा एक टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि हमारे एनडीए के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे ये कहा जाए बेटा, इसका मतलब होता क्या है, लेस देन आर इक्वल टू एक्स, ये होता है, क्या होता है, लेस देन या इक्वल टू एक्स होता है। ये होता क्या है, देखेंगे आप यहां पे, देखेंगे आप होता क्या है ये। आपसे अगर ये कहे ऐसे, इसकी वैल्यू बताइए तो 2 आएगा। अगर आपसे ये कहा जाए 2.3 तो भी आएगा 2। लेस देन 2 का तो 2 ही आएगा। लेस देन या इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स हो रहा है भाई, 2 है तो 2 ही आएगा। अगर 2.3 है तो 2 आएगा। ठीक है बेटा यहां तक। अगर आपसे ये कहा जाए 1.6 तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेस देन या इक्वल टू एक्स। अगर आपसे ये कहा जाए -2 क्या आएगा, -3 आएगा। अब मेरी बात समझ लीजिए, तो यही होता है। अगर आपसे ये कहा जाए -3, ठीक, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। लेस देन या इक्वल टू एक्स, -2 लेस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 है तो -4 हो जाएगा। इस तरीके से यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ठीक है बेटा, इतनी बातें आप समझ गए हैं। ठीक, अगर ये -3.5 हो जाए तो भी ये -4 आएगा। लेस की बात हो रही है, लेस देन इक्वल टू एक्स। मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। अगर आपसे ये कहा जाए -7.3 क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक है बेटा, तो आपके एग्जाम के लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, समझ गए हैं। अब आइए सवाल देखते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से कहा गया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू, लिमिट एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स होता है। ठीक, अब देखिए 2 कहा गया है, हमें कहां पे चेक करना है, हमें 2 पे चेक करना है। तो जब 2 पे आप चेक करेंगे तो एक बार आप 2 से अधिक लेंगे और एक बार आप 2 से कम लेंगे। एक बार आप क्या करेंगे, 2 से अधिक लेंगे। आइए देखते हैं यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या है। x अपॉन मॉड x है हमारा क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू है x अपॉन मॉड x। तो क्या पूछा गया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स पूछा गया है। ऐसे 2 पूछा गया है तो आप करेंगे क्या, देखो आप तरीका सीखिए। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ा है, तो हम उसी का यूज करेंगे। एक बार हम 2 प्लस यूज करेंगे, एक बार हम 2 माइनस यूज करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h
ये हो जाता है। अब जहां जहां x है वहां पे क्या रखिए आप 2 प्लस एच रखिए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच अपॉन 2 प्लस एच, ऐसे। ठीक है बेटा, यहां तक 2 प्लस एच अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 प्लस एच हो जाएगा ये। अब देखो जब आप 0 रखेंगे, अब 2 प्लस एच आप यहां पे अगर 0 रखेंगे, यहां पे आप यहां पे 0 रखिए और यहां पे आप 0 रखिए, मेरी बात समझ है। और 2 से 2 कट जाएगा भाई, 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, और 2/2 कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे बेटा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। यानी 2 प्लस हम लेंगे तो हम रखेंगे क्या, 2 प्लस एच हम रखेंगे, तो वही हमने किया है 2 प्लस एच। अब जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या रखेंगे, 2 प्लस एच रखेंगे, हमने वही किया है 2 प्लस एच और 2 प्लस एच। 2 प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब जो हो जाएगा ये, आप इसको 0 रखेंगे तो 2/2 कट जाएगा और एच एच क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे रखेंगे, अब 2 माइनस हम रखेंगे यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा, देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस रखेंगे fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा ये f2 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे 2 माइनस h अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस h, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आप यहाँ पे, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे s टेंड्स टू 0, अब आप यहाँ पे पुट करिए। जब 0 को यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, 0 को यहाँ पे पुट करेंगे 0 बन जाएगा ये, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या दे देगा, ये 1 हो जाता है, ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है, यानी 1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बचेगा बेटा यहाँ पे ये 2/1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक 2 माइनस एच, 2 माइनस एच अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस एच है ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी माइनस होता है तो क्या होता है कि एक हम पीछे चले जाए, मतलब एक घट जाता है। 2 माइनस एच का मतलब क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, 2/1 बचेगा यानी 2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, कहने का मतलब ये है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मेरी बात समझ में, ठीक, यही होता है, ये क्या है, ये यही होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या है राइट हैंड लिमिट। जो प्लस वाला होता है वो राइट हैंड लिमिट होता है, जो माइनस वाला होता है वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। दोनों बराबर नहीं है, तो हमारा इस स्थिति में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा नन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। या हम इसका आंसर हम डज नॉट एग्जिस्ट भी देते हैं, या हम इसका आंसर क्या होता है, हम डज नॉट एग्जिस्ट देते हैं। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है, एक बार फिर समझ लीजिए, x अपन मॉड x है, ग्रेटेस्ट फंक्शन x है ये। एक बार आप 2 प्लस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, मैंने आपको बताया है कैसे कैसे हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक, यहाँ पे देखेंगे कैसे हुआ है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया प्रोसेस। यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। अब इसका शॉर्टकट ये है बेटा यहाँ पे कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले सवाल आएंगे आपके सामने, तो मोस्टली केसेज में इसका आंसर जो होता है वो होता है डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, तो मोस्टली केसेज में इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक। बाकी मैंने आपको बता दिया है कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे, इसको भी रहने दो, ये देखो इस तरीके के सवाल हैं, इस तरीके के सवाल है। यहां पे आपसे कहा गया है
denotes greatest integer function denotes the largest integer less than or equal to x, then limit x tends to 3 x upon greatest integer function x कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। मैंने बताया है कि जब भी ऑप्शन में, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सवाल हो और ऑप्शन में अगर आपको डज नॉट एग्जिस्ट दिखाई देता है तो मोस्टली, मैं 100% नहीं कह सकता हूं, लेकिन मोस्टली केसेज में हमारा जो आंसर होता है वो होता है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, मेरी बातें आप समझ रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे, आइए हम आपको लॉन्ग कट से बता दें। 3 पे कहा गया है, 3 पे कहा गया है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस h अपॉन क्या हो जाएगा 3 प्लस h। इसको आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 3/3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें, ये h कट जाएगा यानी 0 आप रखेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा और 3/3 बन दे देगा ये। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस की बात करेंगे, ये क्या दे देगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h दे देगा ये। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा ये, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे 3 माइनस h रखेंगे अपॉन 3 माइनस h हो जाएगा ये। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h अपॉन क्या दे देगा 2 दे देगा ये, है ना 2 दे देगा ये। भाई एक घट जाएगा ना ये, मैंने बताया आपको, मैंने बताया है ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा ये, है ना। अब आप इसको रखेंगे यहाँ पे, ये क्या दे देगा बेटा ये 3/2 दे देगा ये। अब देखो यहाँ पे 3/2 है, ये 1 है, ये सेम नहीं आ रहे हैं ना। जब सेम नहीं आते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, मेरी बातें, ये बात समझ रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर हो गए हैं, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो कुछ आंसर आता है, कुछ आंसर आता है, लेकिन अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ये लिमिट की कंडीशन होती है। ठीक है बेटा, समझ गए हैं, आगे बढ़िए। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए बेटा होमवर्क है। ये क्या है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका जवाब देना। अगर आपको आता है तो जवाब देना, नहीं आता है तो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको ये सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, कैसे लगाएंगे बताइए, कैसे लगाएंगे। देखो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो मैं बार बार कहता हूं कि आपको तरीका सीखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, आप इसको देखेंगे कैसे लगाएंगे। आपसे कहा गया है बेटा यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 है, और डॉट डॉट कितना है 1/2 की पावर n है। अब आप देखो, सबसे पहले देखो ये सीरीज कौन सी है, ये सीरीज कौन सी है बेटा, ये सीरीज है जीपी सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है, ये जीपी सीरीज है ये। और जीपी सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जीपी सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर सम की बात करें तो ए फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यही तो होता है। और कब, जब r इज लेस देन 1 हो, ये तो फार्मूला होता है। a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है,
ये जीपी सीरीज का सम करने का जो फॉर्मूला होता है। अब देखेंगे यहां पे जो कहा गया है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए कितना है 1/2, 1 माइनस आर की पावर n, आर कितनी है 1/4 में 1/2 से डिवाइड करिए, ऐसे तो आर निकलता है, तो 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 1/2, ये हो गया। ठीक है बेटा यहां तक। अब आप देखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2, 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1/2। ठीक है बेटा यहां तक। अब देखिए 1/2 और 1/2 यहां से कट गया, तो 1 ही तो बच रहा है, ये क्या बच रहा है 1 ही तो बच रहा है। और जब आप इनफाइनाइट यहां पे रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले अब देखिए सीरीज कौन सी है, मैंने वही किया है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, हमने फार्मूला लगाया है, 1/2 कैंसिल, हमने लास्ट में n की वैल्यू पुट किया इनफाइनाइट तक, और 1 बचा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं बार बार कहता हूं आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए कैसे किया गया है। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नोट, अगर आपसे ये कहे 1 2 3 डॉट डॉट कितना n तक, तो बेटा इसका जो सम होता है n+1/2। दूसरा, अगर हम बात करें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहां तक n का स्क्वायर, ये होता है बेटा n+1 टू n+1/6 होता है। अगर हम थर्ड की बात करें 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कहां तक n का क्यूब, बेटा इसका जो सम होता है n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ रहे हैं। देखो ये एक कॉन्सेप्ट की भी क्लास होती है, बहुत मैं हबड़ तबड़ में नहीं पढ़ाता हूं, मेरा काम यह है कि आपको मैं हर चीज बताते हुए चलूँ, तो आपको ध्यान रखना n+1/2, अगर ये स्क्वायर में दिया गया है तो n+1 टू n+1/6 होता है, अगर ये क्यूब में दे दिया गया है तो n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। अब हम क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ पे इस तरीके के सवाल हैं, यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप यहाँ पे। ठीक, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, देखेंगे ये सीरीज कौन सी है, ये सीरीज है बेटा एपी सीरीज है, ये सीरीज कौन सी है, ये सीरीज एपी सीरीज है ना भाई, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4, कॉमन डिफरेंस सेम है ये। तो फार्मूला देखेंगे आप यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, ये होता है n/2 और फिर कहां तक a+n अपॉन क्या n², ये तो है भाई। फार्मूला क्या होता है, n/2 a+l होता है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये है बेटा, यहाँ पे a की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 3, n/2 होता है फार्मूला a+l, l कितना है n है। ठीक,
देखेंगे आप यहाँ पे नहीं, गलत हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। ये देखेंगे आप, यहाँ पे आप देखेंगे क्या होता है, n/2 2a n-1 इंटू डी अपॉन n²। अब सही हुआ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हो गया बेटा यहाँ पे, n/2 और 6 और प्लस 4n माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा n²। आगे बढ़ेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। तो 6 प्लस 4n-4 हो जाएगा ये। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा बेटा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा n/2 6, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस 4n अपॉन क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 प्लस 4n अपॉन n² हो जाएगा। अब आप n को बाहर कर लीजिए, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, n को बाहर कर लिया तो n² 2/n और प्लस 4 अपॉन क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। ठीक है बेटा यहां तक। अब देखो ये n² कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और ये इनफाइनाइट बनेगा तो क्या हो जाएगा 4/2 बचेगा यहाँ पे, टू आंसर। ठीक है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, हमने वही किया है, इसको सॉल्व किया हमने। n² यहाँ पे था, हमने n कॉमन ले लिया, n², ये क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा ये, और 4/2 क्या दे देगा 2 दे देगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे वो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी सवाल पूछा जाएगा आप इसको हिसाब से जवाब देंगे। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे कहा गया है, ये देखिए बहुत पूछे गए हैं इस तरीके के सवाल आपके एनडीए के एग्जाम में। 1² 2² 3² क्या है n² अपॉन n³ इस तरीके से दिया गया है। तो बेटा इसके लिए मैंने बताया आपको फार्मूला, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n+1 टू n+1 अपॉन 6 होता है, और नीचे क्या है n³ है, ये तो होता है। अभी मैंने बताया है स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, n+1 टू n+1/6, और यहाँ पे नीचे क्या है n³ है ये। ठीक है बेटा यहां तक। अब आप देखेंगे, अब देखो आप n को यहां पे बाहर करो और n को यहां पे बाहर करो, तो क्या बचेगा यहां पे, अब क्या बचेगा यहां पे, देखेंगे यहां पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट बचेगा बेटा, यहाँ पे n³ हो जाएगा, 1 प्लस 1/n बचेगा 2 प्लस 1/n अपॉन 6 n³ हो जाएगा। अब देखिए n³ कट गया, ये बचा क्या क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा और 6 बचा, तो 2/6 यानी 1/3 हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक भाई, ये फॉर्मूला होता है n+1 टू n+1/6 होता है। हमने n को बाहर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे n³ था तो हमने तीनों को बाहर कर दिया, ये वही किया हमने। तो बचेगा 1 बचेगा 2 बचेगा, नीचे 6 बचेगा, तो 1 × 2 अपॉन 6 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, इतनी बातें।
ठीक है, इतनी बातें, हमारा आंसर 1/3 हो जाएगा। अच्छा, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक है क्या? शॉर्ट ट्रिक आप देखेंगे, इसका जब शॉर्ट ट्रिक यहां पे है, इसका डिफरेंस आप देखेंगे, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक ये है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मैक्सिमम पावर 3 है, इन दोनों का जो डिफरेंस कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, तो 1/3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।